इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो जो परमिटिविटी आप जानते हो, जो कि वो आपसे इंट्रोड्यूस हुआ होगा, आपके सामने आया होगा कब, जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़े होंगे, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ आया होगा आपके सामने कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो चूंकि ये 2 मार्क्स में आता है कि डिफाइन कीजिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग होगा हमारा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप एप्सिलॉन आर दिखाते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, तो ये आपका रेशियो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, ठीक है। इसको जो है काफ़ी अच्छे से समझा जा सकता है, तो यहाँ पे इस पर डिस्कशन करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। अपने को एग्जाम में कैसे लिख के आना है, क्या लिख के आना है, इस पे बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, जिसको आप एप्सिलॉन नॉट बोलते हो, ठीक है। तो ये एक रेशियो है, किसका रेशियो है यहाँ पे आपका, कि जो रिलेटिव परमिटिविटी जो रेशियो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर का। तो इसका मतलब है कि अगर दैट इज बात करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिलेटिव परमिटिविटी जो एप्सिलॉन आ रहा होगा वो क्या होगा, म्यू एम बाय, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन एम बाय आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन एम क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसी भी मीडियम का, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर का। अगर दोनों का रेशियो आप लेते हो, डिवाइड कर देते हो, तो जो आपका रेशियो मिलता है वही आपका रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ और पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो ही दूसरा नाम है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको आप के बोलते हो। तो उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो, और जनरली जो हमारा किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी पूछे या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो आप लिख सकते हो। वैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो आप जो है वो वाला लिख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ पे अगर रिलेटिव परमिटिविटी पूछता है तो सिंपल सा होगा कि ये एक रेशियो है किसके बीच में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम का और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों एप्सिलॉन ही है, तो दोनों एप्सिलॉन ही है, तो अगर आप यहाँ पे यूनिट देखोगे, डायमेंशन देखोगे, तो यूनिट और डायमेंशन आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज यूनिटलेस और एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है कि बताइए रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो इसमें हम लिखेंगे नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है। नहीं तो यूनिट होता है, नहीं तो यहाँ पर डायमेंशन होता है। और ये रिजल्ट जो आप देख रहे हो, जो कि हमारा क्या, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका जो है क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से चाहो तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिख सकते हो, कैसे, तो आप एप्सिलॉन नॉट को जो है मल्टीप्लाई कर दो किससे, एप्सिलॉन आर से, तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी पता कर सकते हो, ठीक है। यहीं से जो है पूछा जाता है कि बताइए जो वाटर होता है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो अपने को पता है वाटर का कितना होता है, 80 हमारा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें मेटल का, तो मेटल का हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अगर हम एयर का ही रिलेटिव परमिटिविटी देखें, तो चूंकि एयर बाय एयर का परमिटिविटी बाय एयर का परमिटिविटी करोगे तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है एयर का क्या होता है, तो 1 के इक्वल होगा। वाटर का कितना होता है, तो वाटर का आपके क्या हो जाएगा, 80 के इक्वल हो जाएगा। और वही चीज़ आप मेटल मेटल का पूछता है तो मेटल का कितना बोल दोगे, इनफाइनाइट बोल दोगे। खैर ये सब ऑब्जेक्टिव है, तो चूंकि ये बात कर रहे हैं तो साथ में ऑब्जेक्टिव भी हमारा कवर हो जाए। केवल सुन लीजिए, लिखना तो आपका वही है, ये सब वहाँ पे नहीं लिखना है। अगर आप सुने रहोगे तो कम से कम ऑब्जेक्टिव तो कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का भी कवर होगा, साथ में क्या क्या ऑब्जेक्टिव आता है वो भी हम आपको साथ में बताते जाएंगे। वैसे जो है लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव का सारा जो है जितना भी आपका चैप्टर है, सब ऑब्जेक्टिव जो है आपका हम लोग कवर करेंगे लास्ट में, ठीक है। दिसंबर के टाइम में, दिसंबर और जनवरी जो है हमारा यही क्वेश्चन सब रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।